Good afternoon, class 8th. This is the next video of GK होली क्वेस्ट। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन कौन से धार्मिक स्थान हैं, है ना, उन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है ना। और पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड है ये ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट दी इंडिया और छत्तीसगढ़, है ना। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ या इंडिया के बारे में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड को रिलेट करके बताया है ना। जैसे इसमें लिखा है एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड हैज सम और अदर होली साइट्स एंड रीड दिस होली साइट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको कुछ होली साइट्स के बारे में दिए, उसको पढ़ना और आपको बताना है ना। आप अगर ये क्लूज पढ़ लोगे ना तो आपको आंसर करना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे फर्स्ट लिखा है क्या, PETHLEHEMISRAEL, है ना। बैथलेहम इज़राइल, है ना। तो ये बैथलेहम इज़राइल ये है क्रिश्चियंस का इम्पोर्टेंट सिटी है। इट इज़ प्लेस्ड इन दी वेयर द जीसस वॉज बॉर्न, है ना। आपको पता है जीसस अभी मैरी क्रिसमस मतलब बोले ना, सब एक दूसरे को विश कर रहे थे ग्रुप में। तो जस्ट अभी हम लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट किए। तो जो जीसस है उनका ही, जीसस का जो जन्म है या बर्थ है ये इसी जगह पे हुआ है बेसिकली, इज़राइल में। दिस सिटी वॉज द सिग्निफिकेंस फॉर द बोथ मुस्लिम एंड जेव्स एज वेल, है ना। तो ये जो प्लेस है वो क्रिश्चियन के साथ साथ मुस्लिम और यहूदियों के लिए भी बहुत अच्छा प्लेस है। फॉर द जीव्स इट इज़ सेक्रेड बिकॉज इट इज़ द होम ऑफ डेविड एंड मेंशन्ड इन द ओल्ड टेस्टामेंट। तो ये देखो, जैसे मैं बोली थी कि जीसस का बर्थ प्लेस है, तो ये तो क्रिश्चियन के लिए इम्पोर्टेंट हो गई। पर जो यहूदी होते हैं, जेव्स होते हैं, उनके लिए क्यों स्पेशल है? क्योंकि जो उनके देवता होंगे मेरे ख्याल से, तो उनके जो डेविड हैं उनका ये होम प्लेस है। और ये होम प्लेस किस में मेंशन है? जैसे हम लोग का कुछ भगवान के बाद किस में मेंशन रहती है, जैसे महाभारत में है, गीता में या फिर रामायण में मेंशन रहता है ना, वैसे ही कोई नियम है, टेस्टामेंट है, उसमें ये मेंशन किया गया है कि ये डेविड हैं, उनका क्या है, ये स्थान है, होम है। ठीक है, ठीक। तो ये जो है जो स्थान है, ये जो जगह है, वो क्रिश्चियन एज वेल एज मुस्लिम और जेव्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ जेरूसलेम, वो भी इज़राइल में ही है जेरूसलेम। इट इज़ कंसिडर द होली साइट ऑफ जीव्स, ये भी जो है जीव्स की ही होली साइट है। वेयर द मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस अलाइक, ये जो दोनों को ही पसंद है, दोनों यहाँ जाते हैं। ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द क्रिश्चियन एंड जीव्स बिकॉज द मेनी इम्पॉर्टेंट biblical events are said to have taken place in the Jerusalem. The site is also mentioned in the Torah, which is important to the Jews text. तो इस प्लेस के बारे में किसमें, जैसे हमारा बाइबल, जैसे बाइबल है ना, तो बाइबल में मेंशन किया गया है मुस्लिम के, ठीक है। और आपका जो जो इम्पोर्टेंट इनका इवेंट वगैरह होता है, जो भी इवेंट होते हैं, वो सब बुक में जो है टेक्स्ट के फॉर्म में बताया गया है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये यहाँ पे हुआ है ना। मुझे इस्लाम धर्म के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं आपको एज एग्जांपल कुछ बता नहीं पा रही हूँ। जैसे हिंदू धर्म का बता दूँ, जैसे अयोध्या के बारे में बोलते हैं कि यहाँ राम भगवान का जन्म हुआ है, ये वो। ऐसे ही मुस्लिम धर्म के कुछ कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे मिलती है ना। और यहाँ पे उन्हीं चीज़ का वर्णन है, मतलब बोला गया है, इसलिए लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है ना। माउंट फूजी जापान में जो है, इट इज़ द नेम एज अ बुद्धिस्ट फायर गॉडेस फूशी एंड इज सेक्रेड टू सिंतो गॉडेस संगमे सामा। ये बुद्धिस्ट लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज़ द प्लेस, है ना। बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है, देखिए इसका। ओके बेटा, तो ये जो है संगमे सामा, ये वहाँ के गॉड हैं बुद्धिस्ट लोग के, हुज श्राइन इज फाउंड एट द सबमिट एंड द होलीएस्ट ऑफ द जापान्स 3 होली माउंटेन्स। ठीक है, देखिए ये ऐसी 3 होली माउंटेन्स में बना है ये, है ना। ये जापानीज़ लोग का है। एवरी समर थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम, बहुत सारे यात्री लोग, है ना, टूरिस्ट लोग यहाँ पे जाते हैं, चढ़ाई चढ़ते हैं पहाड़ों की, और फिर हाइकिंग थ्रू द आउट नाइट टू विटनेस द सनराइज फ्रॉम द सबमिट। तो वहाँ से जाते हैं, फिर मतलब रात की चढ़ाई करने की, फिर वह सवेरे का सीन देखते हैं, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये उनके लिए ही बहुत ही रिलीजियस प्लेस है। तो अपने अपने धर्म का अपना अपना मान्यता है। जैसे मक्का मदीना बहुत लोग जानते होंगे इसके बारे में, बहुत फेमस है, सऊदी अरेबिया में है ये, सऊदी अरेबिया में। ये आपके जो है मुस्लिम धर्म के बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है ना। सब मुस्लिम का ड्रीम होता है मक्का मदीना जाना। ठीक, इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ द प्रॉफिट
Muhammad. It is enclosed the Kaaba, a small building that, according to the Quran, was erected by the Abraham and its son Islam, है ना, स्माइल सॉरी। तो ये जो मक्का मदीना है वो मुस्लिम के कॉन्टेक्स, मुस्लिम धर्म के कॉन्टेक्स से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये एक जो एक मतलब बोलना चाहिए छोटा सा मकान है बीच में, उसको बोलते हैं शायद इट्स इनक्लोज द काबा लिखा है, स्मॉल बिल्डिंग है जिसको ये है अब्राहम जी और ये स्माइल इन्होंने क्रिएट कराया था, शायद बनवाया था, है ना। तो ये अगर आप लोगों को इसके बारे में और कुछ पता है और अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप छोटा सा वीडियो बना के मुझे भेज भी सकते हैं पर्सनल नंबर पे, ओके। और अगर वो फैक्ट, अगर आपके द्वारा जो दिया गया फैक्ट है या जो भी इन्फॉर्मेशन है अगर वो सही होगा तो मैं आपको उसको ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। देखिए हम लोग के स्कूल में क्या है, सब अलग अलग रिलीजियस को मानने वाले लोग हैं ना, कोई हिंदू है कोई मुसलमान है। तो अगर आपको लगता है कि आपके जो भी कास्ट में है या बोलना चाहिए आपके जो धर्म में अगर आपको कुछ बताने लायक लगता है तो आप उसको बताइए, शेयर कीजिए। और ये अच्छी बात है कि हमको दूसरे धर्म के बारे में पता रहना चाहिए। जैसे कोई पंजाबी है तो बताइए कि मैम पंजाबी में ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे पूजा की जाती है या ऐसे है जो भी चीज़ है। जैसे मुस्लिम में है तो बोलना कि मैम हम लोग इतने इतने टाइम तक नमाज़ पढ़ते हैं या इतने बार नमाज़ पढ़ना कंपलसरी होता है, लाइक दैट, है ना। अगर आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे ना तो उसके बारे में मैं तो जानूँगी ही, साथ में बाकी लोग को भी पता चलेगा। तो ज़्यादा बड़ा नहीं, 1-1 मिनट का 2-2 मिनट का वीडियो नहीं बनाओगे तो वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हो, है ना। आराम से बोलना, स्पीडली नहीं कि मैम ऐसा होता है और ये चीज़ें करनी चाहिए, ये अच्छा होता है, ये करने से ये होता है, ऐसा करके आप कुछ भी चीज़ शेयर कर सकते हो। आप लोग ना शेयर नहीं करते अपने थॉट्स, आप लोग कुछ बताते नहीं हो। जैसे क्लास में रहने से हम लोग एक दूसरे से बात करके शेयर करते हैं ना भाई, तो आप ऐसा कुछ जब शेयर करोगे तभी तो मज़ा आएगा पढ़ने में, अदरवाइज़ कहाँ मज़ा आएगा बताओ। ये तो वन वे कम्युनिकेशन हो गया, मैं आपको वीडियोस डिलीवर कर देती हूँ फिर हो गया, आपसे जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो नहीं होता। बट द स्टडी शुड बी इन द टू वे कम्युनिकेशन, पढ़ाई जो है वो टू वे कम्युनिकेशन है, दोनों साइड से होना चाहिए। अगर मैं आपको कुछ पूछूँ तो आपका भी रिप्लाई आना चाहिए, तभी जो है पढ़ाई है या कोई भी चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। आ रही बात समझ में? चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट है लासा ताइबत, है ना, तिब्बत में जो है टाइबेट है ये। इट इज़ दी प्लेस ऑफ गॉड, इसका मतलब ही होता है प्लेस ऑफ गॉड, जहाँ पे भगवान रहते हैं। इट इज़ लासा हैज़ मेनी श्रेन्स टेम्पल्स एंड अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इंक्लूडिंग द वॉट जोखंग टेम्पल विच इज़ कंसिडर्ड द होलीएस्ट टेम्पल हियर, द पोताला प्लेस और द रेसिडेंस ऑफ दलाई लामा इज़ ऑल्सो इन लासा ताइबत। तो टाइबेट में है ये लासा, जो बहुत ही होली प्लेस के नाम से जाना जाता है या प्लेस ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है ना। ये उनका डायग्राम भी आपको बगल में दिया है। फिर आपका बोध गया इंडिया में है। बोध गया इज़ द मोस्ट होली प्लेस फॉर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिस्ट फैथ ऑल ओवर द वर्ल्ड। बोध गया जो है बुद्धिस्ट लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। सिचुएटेड द बैंक ऑफ द रिवर व्हाट निरंजना बैंक है कोई, वहाँ पे है ये। एक्चुअली ये लोकेटेड कहाँ पे है? इंडिया में, है ना। इट इज़ दी इन द स्टेट ऑफ बिहार। एक्चुअली इट इज़ अट्रैक्ट थाउजेंड ऑफ पिलग्रिम्स एवरी ईयर। पिलग्रिम का मतलब समझ रहे हो बेटा, जो बाहर से लोग आते हैं, यात्री लोग, है ना, जो टूरिस्ट बोलना चाहिए या जो भगवान को देखने के लिए जो आ रहते हैं या मंदिर वंदिर घूमने के लिए आ रहते हैं उन लोग को बोलेंगे। इट इज़ द प्लेस वेयर द गौतम बुद्ध इज सेड टू have attained enlightenment under what became known as the बोधि ट्री। तो ये वैसी जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने मतलब ज्ञान लिया था, समझे ना, बोधि ट्री के नीचे ही। तो ये वो जगह है। तो आपने ये पढ़ा। अब इसके साथ ही आपको जो भी हिंट है उसको क्या करना है, ट्रैक करना है ना, आंसर देना है। जैसे पहले 6 नंबर का क्वेश्चन देख लिए। एज पर क्रिश्चियन फैथ इन विच सिटी वॉज द जीसस क्रूसीफाइड, है ना। जीसस जो हैं वो कहाँ बर्थ हुआ था उनका, कहाँ मिले थे, ऐसा करके तो आप बता सकते हो जेरूसलम में है, ऐसा ऐसा करके आप सीधा इसको आंसर कर सकते हो ना। इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम करने वाला नहीं है। आपको ऑप्शन भी दिए हैं थोड़ा सा हिंट करने के लिए, और साथ में आप अगर ये पढ़ोगे ना तो ये समझ आ जाएगा, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसको।
जैसे ये लिखा है, मुस्लिम लुक फॉर द डायरेक्शन ऑफ विच होली साइट वेयर प्रेइंग फॉर द 5 टाइम्स अ डे, है ना। मुस्लिम्स जो हैं ये इस होली साइट को देखते हैं और एक दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ते हैं। तो कौन सा है ये? मक्का मदीना, है ना, मक्का मदीना बोलते हैं शायद। तो ये वो है सऊदी अरेबिया में जो है। ठीक, ऐसे ही आप क्या करोगे, पेज नंबर 37 और 36 का जो भी क्लूज़ है उसको पढ़िएगा और उसको क्रैक करिएगा। ओके क्लास, ओके, बाय।